किसी पर आश्रित होना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है साथियों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब आप बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, फिलहाल आपकी शादी होगी, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, घर मिलेगा, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में साथियों। बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है। तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती जनाब, इसे कमाना पड़ता है। जी हाँ साथियों, तरक्कियां आपको दहेज में नहीं मिलेंगी, मुफ्त में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। इसके लिए आपको खुद स्वयं आगे आना है और अपने संघर्ष को करके दिखाना है और अपनी मेहनत का जलवा दुनिया को दिखा के जाना है साथियों। आइए बहुत ही प्यारे से सुनहरे से सफ़र पे ले चले हम आपको। एपिसोड नंबर 14 गवाह है आपका, ये बताने के लिए हम 13 एपिसोडों से लगातार आपसे मुखातिब हैं साथियों। हिंदी का हर कोना कोना हम आपको दिखा रहे हैं, एक ऐसी पहचान इस प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं कि आपको दावा और मुस्कुराना दोनों होगा। एक तो दावा कर सकते हैं कि हमें सब कुछ आता है, एक तो मुस्कुरा सकते हैं एग्जाम में बैठ करके जब आपके पेन कोला बना रहे होंगे। साथियों, हमने आपसे हमेशा ये कहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, एक बार पढ़ते समय खुद को रोकिए और जुड़िए हमारे साथ, फिर जीवन भर शिकायत नहीं होगी आपको। तो एपिसोड नंबर 14 जिसे आज हम आपके सामने प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम सवैया छंद की बात करने वाले हैं, रोचक है, महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आते जाते रहे हैं। कई बार एग्जामिनर यहाँ से मुखातिब हुए हैं। तो आइए सवैया छंद के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करते हैं साथियों। पहली बात तो बहुत ही माइनर सा अंतर मैं आपको ये बता ही दूँ, एक ट्रिक्स जैसा जलवा लीजिए आप। 22 से 26 वर्णों का समागम होगा, 22 से 26 वर्णों की पंक्ति होगी, यानी जो पंक्तियां होंगी, जो चरण होंगे, उसमें या तो 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे वर्ण हो सकते हैं। पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा। हम जिस छंद को पढ़ने चल रहे हैं या जिस छंद के बारे में जानना चाह रहे हैं, बहुत इजी है। आगामी 5 मिनट में पूरा मामला हमारे साथ जुड़ जाएगा। जी हाँ साथियों, हमारा कहना बस इतना है कि इसके प्रत्येक चरण में 22 से लगाकर 26 तक वर्ण हो सकते हैं, यानी हमें काउंट करना है। किसको? वर्णों को। हमें वर्णों की काउंटिंग करनी है, बस इतना ध्यान देना है। कितने वर्ण होने चाहिए? 22 से 26। किसी पंक्ति में 22 हो सकता है, किसी में 23 हो सकता है, या 2 में 23 हो सकता है, या किसी में 24 हो सकता है, किसी में 25 हो सकता है, किसी में 26 हो सकता है, परंतु किसी में 28 नहीं बोला हमने, किसी में मैंने 20 नहीं बोला है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं 22 से लगाकर 26 वर्णों की पंक्तियां आएंगी। अगर ऐसी बातें हमारे सामने आ जाती हैं तो हम उसे सवैया छंद कह लेंगे। फिलहाल यहाँ तक तो बहुत ईजी है समझना। अब हम आपके सामने आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल साझा करते हैं, बहुत ही प्यारा, देखिएगा। चाँद चले, चाँद चले नहीं कटे रतिया, चाँद चले नहीं कटे रतिया। लीजिए, प्रताप नारायण मिश्र जी आ गए हैं और बहुत ही प्यारी बातें आपके सामने करेंगे। चाँद चले नहीं कटे रतिया, यह सेज जले जैसे अगियारी, यह सेज जले जैसे अगियारी। ये थोड़ी सी जगह यहाँ स्पेस कम हो गया साथियों। अगियारी, पुनः समझिएगा। चाँद चले नहीं कटे रतिया, यह सेज जले जैसे अगियारी। ये पंक्ति लिखने वाले कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। उनकी ये पंक्तियां हैं। आगे देखिएगा। नागिन सी नथनी, नागिन सी नथनी का मतलब समझ रहे होंगे, आपको ये सब बताने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। नागिन सी नथनी, ये यहाँ लिखा नहीं। नागिन सी नथनी डसती है, डसती है अरु माथे, अरु माथे चुभे ललकी विदिया रे, अरु माथे चुभे ललकी विदिया रे, ललकी विदिया रे। पंक्तियां समझ पा रहे हैं आप साथियों? नागिन सी नथनी डसती है, इनके कहने का मतलब जो नथनी है वो नागिन जैसा हमें डस रही है, और जो हमारे माथे पर जो विदिया है वो चुभ रही है। देखो, अरु माथे चुभी ललकी विदिया रे, यानी वो जो लाल लाल रंग की बिंदी लगाई हुई है ये महिला, उसको वो चुभ रही है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। किसी के वियोग में आपको अब समझना ज़्यादा तकलीफदायक नहीं होगा, क्योंकि आप इससे बहुत ही अच्छे ढंग से मुखातिब हैं और आपको पता है कि किसकी बात हो रही है। यानी इसका मतलब एक नायिका अपने नायक से के वियोग में कुछ इस तरीके का वर्णन प्रताप नारायण मिश्र जी कर रहे हैं। आगे देखिएगा। अगर हम बात करें हाथ की फीकी, हाथ की फीकी पड़ी मेहंदी,
हाथ की फीकी पड़ी मेहंदी, देखिए फिर से पूरा रूखा रूखापन है, मेहंदी अब पाँव महावर छूट गया री, अब पाँव महावर छूट गया री, महावर छूट गया री, काहे वियोग, लीजिए अगली भी पंक्ति मैं लिख ही दे रहा हूं, काहे वियोग मिला ऐसा, काहे वियोग मिला ऐसा, मछली जैसे तड़पे जियारे, मछली जैसे तड़पे जियारी, ये लीजिए। और आए पिया नहीं, बस वही पंक्तियां हैं, आए पिया नहीं, वो दर्द की बात हो रही है। एक वियोग में एक नायिका अपने नायक के वियोग में कुछ इस तरीके का भाव प्रदर्शित कर रही है, जिसके निराकरण करने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, रचनाकार हैं। वो इस भाव को इस तरीके से दे रहे हैं आपको कि आप इस पंक्ति को समझें। मेरे हिसाब से कुछ रोमांचक पंक्ति आपको लग रही होगी, मज़ा आ रहा होगा। फिलहाल, चांद चले नहीं कटे रतिया या सेज जले जैसे अगियारी। और इस पंक्ति का हमारा दायित्व तो यह है कि हम अर्थ निकालने नहीं आए हैं। फिलहाल अर्थ बहुत ही आसान है, हम लोग समझ चुके हैं। हमारा दायित्व क्या है, हम सवैया छंद की पहचान करने चल रहे हैं। तो एक समय में एक ही काम हम लोग करेंगे। अब काउंट करेंगे इसमें वर्णों की संख्या को। फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। फिलहाल पहली पंक्ति में आगे कितने वर्ण, 23 वर्ण। हमारा लहजा बता रहा है कि हम लोग सही दिशा की तरफ अग्रसर हैं। हमारा दृष्टिकोण सही दिशा की तरफ है, क्योंकि हमें बताया जा चुका है कि 22 से लगाकर 26 वर्णों का आना जाना होना चाहिए साथियों। तो 23 मिले हैं, इसका मतलब हम बीच में ही मुखातिब हैं। अगली पंक्ति का देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 साथियों। 24 वर्ण इसमें आगे फिलहाल, इसका मतलब हम लोग सही दिशा की तरफ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसका मतलब हम लोग फिलहाल एकदम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं साथियों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। यहाँ कितने आ गए, 22 वर्ण आ गए। तो फिलहाल साथियों ये समझ जाइए आप कि हमारी जो काउंटिंग होनी है वो हमारे वर्णों पर निर्भर कर रही है। और हमसे बताया जा चुका है कि 22 से लगाकर के 26 वर्णों के बीच का ये फासला होगा। या तो 22 हो सकते हैं, 23 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, 25 26 तक हो सकते हैं मालवा। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उसे सवैया छंद बता देंगे। बताना कितना ईजी है ना, केवल पंक्ति को देखना है, भाव को समझना है, चीज़ों को लेके चले जाना है। और कुछ करने की बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, रसखान जी की बात अगर हम करें, आपने इस पंक्ति को कई बार सुना होगा रसखान जी का, मानुष हो तो वही रसखान, मानुष हो तो वही रसखानी, वही रसखान, बसो व्रज, क्या है भाइयों, ये तो याद होगा आपको, बसो ब्रज गोकुल गांवों के ग्वारन, गोकुल गांवों के ग्वारन। ये देखिए, कह रहे मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कह रहे मैं मनुष्य हूं, अगर मुझे, हे प्रभु मुझे अगर मनुष्य का जन्म देना तो कहाँ, गोकुल में ब्रजवासियों के साथ मुझे रहने का अवसर प्रदान करना। अगर ऐसा करना तो ये पंक्ति किसकी है, रसखान जी की, और ये किसकी थी, प्रताप नारायण मिश्र जी की। याद रखिएगा साथियों। तो मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांवों के ग्वारन, जो पशु हो तो बसे रोग। देखिएगा, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन, चरो नित नंद की धेनु मझारन। क्या कवि कह रहा, देखिए साथियों, रसखान जी कह रहे हैं भगवान अगर मुझे मनुष्य बनाना तो मुझे ब्रजवासियों के बीच में रखना, गोकुल में जन्म देना। और अगर मुझे मान लो चलो नहीं बनाते हो, जाओ फिलहाल कोई बात नहीं, मुझे अगर आप पशु का जन्म देते हो तो ऐसा करना कि चरो नित नंद के धेनु मजारन, तो नंद बाबा की जो गायें हैं उनके बीच में मुझे भी रहने का अवसर मिले, उन्हीं के बीच में मैं अपना चारा पानी ले पाऊँ। समझ रहे हैं हमारी बात ना। तो इस तरीके की देखिए भाव है रसखान जी का। पाहन हो, देखिए अब पत्थर भी बनना चाह रहे हैं, पाहन हो तो
वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, कह रहे हैं अगर प्रभु हमें पत्थर ही बना दीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, पत्थर भी मैं बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस जगह का पत्थर बनूंगा जिसको आपने उठाया था, यानी उस गोवर्धन पर्वत का मुझे पत्थर बनाना जिसे आपने उठा लिया था। क्लियर है ना? आगे देखिएगा, जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बहुत ही प्यारी लाइनें हैं ये, देखिएगा। अब ये कभी यहाँ आ गया कि चलो जाने दो, अगर पक्षी बना देना प्रभु हमें, तो ध्यान दीजिएगा कि मैं जो खग हूँ तो बसेरो करो, मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए? यमुना नदी के किनारे, जहाँ आप जिस कदम की डार के, यानी उस कदम के नीचे जहाँ आप बैठा करते थे, या जिस कदम के नीचे आप निर्वाण प्राप्त किए, ये सारी बातों को दिमाग में रखते हुए कभी रसकान जी ये सारी भावों को व्यक्त कर रहे हैं। साथियों, हमारा दायित्व पूरा हो चुका है, हम चाहें तो काउंटिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 साथियों, इसका मतलब हुआ 24 बाण आ गए यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बाण आ गए यहाँ पे। फिलहाल अब आप समझ चुके हैं, काउंटिंग आप भी कर सकते हैं। नीचे जो 2 लाइनें हैं, जो पंक्तियां हैं, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा हमें विश्वास है कि आपको मज़ा आया होगा। फिलहाल आपकी अथक मेहनत से मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक खुश नसीबी या कह सकते हैं एक बहुत ही बेहतर मंच पर आपने पहुँचाने का काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये चैनल मोनेटाइज हो चुका है और आपकी सेवा में लगातार अब अनवरत रूप से नई ऊर्जा के साथ लगातार आपसे जुड़ा हुआ ये चैनल आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा, आपकी शिक्षा के साथ आपको नई ऊर्जा देता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है आप इसे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा में ले जाने के लिए हमारे साथ जुड़ करके लगातार पूरी तरीके से कटिबद्ध होकर के हमारे साथ जुड़े रहेंगे। साथियों, आशा विश्वास है कि आपको कंटेंट हमारे अच्छे लग रहे हैं। फिलहाल कंटेंट अच्छे लग रहे हैं और आपकी मेहनत रंग लाई है। अब ये चैनल यूट्यूब का पार्टनर बन चुका है। साथियों, यूट्यूब का पार्टनर बन चुका है और इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा के साथ अपनी इस गाड़ी को चलाएंगे। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।